भाई शाहरुख खान भी जीरो से हीरो बना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बना। बिलीव कंफर्म होना चाहिए कि यू विल अचीव दिस, ये श्योर शॉट होना चाहिए। थिएटर का मतलब यही है कि आप बहुत ही इनिशियल स्टेज पे जब आप बार बार एक चीज़ करते हो, आप समझिए वो प्यार तो अभी तक मिल रहा है कि इंडस्ट्री मुझे अभी तक लगातार काम पर काम दिए जा रही है। पान सिंह तोमर की वजह से ही एक्चुअली मैं थोड़ा पॉपुलर हुआ हूँ, और जिसकी वजह से मेरे को आगे जो भी काम मिला है, अभी तक जो मिल रहा है। डेफिनेटली कोई भी एक्टर ना हमेशा, चाहे कैसा भी दिखता हो, कैसा भी हो, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी लाइफ में हमेशा ड्रीम ये रहता है कि वो प्रोटैगनिस्ट का रोल करे। अभी नेगेटिव रोल्स मैंने बहुत कर लिए। अभी मेरी एक वेब सीरीज आने वाली है जिसका नाम है उधमगढ़। मैं एक्चुअली रावण का भाई का रोल प्ले कर रहा हूँ। तो मतलब सुपर ह्यूमन की जो डेफिनेशन है वो ये बोलेंगे कि उन्होंने कोई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। हम्बल और मेंटली स्ट्रांग जो ह्यूमंस है ना, वो सुपर ह्यूमंस है। अभी अगर आप मान लीजिए आपको बोले कि आप चांद जैसी लग रही हैं, तो आप शायद उसको कॉम्प्लीमेंट लें, या कोई आपको बोले कि आप फरिश्ते जैसे हो तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट लें, जबकि ऐसा है। लेकिन ह्यूमंस में से इमोशंस निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोग इमोशनली करप्ट होते जा रहे हैं। हम इमोशनली सही से जीते नहीं हैं। अभी जैसे मान लीजिए हिटलर ने 6 मिलियन लोगों को मार दिया, तो रब ने या नेचर ने उसे पावर क्यों दी? क्यों मतलब ऐसा जुल्म होने दिया? या आज की तारीख में भी कुछ लोग हैं, नेतानियाहू जैसे जो लोग मतलब लोगों को मार रहे हैं, ये पावर इसलिए दी गई है कि ये सब टेस्ट पे है। मैं आपसे सिर्फ 5 लेसन्स जानना चाहूंगी जो हमारी ऑडियंस को मिल सकते हैं ये किताब पढ़ने के लिए। तो सबसे नंबर 1 बात तो यही है कि आप अपनी खुद की पावर समझिए। जैसे इवन इस्लाम में भी बोला गया कि आप अशरफुल मखलूकात हो, बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड हो। तो हमको जब भी जो सिचुएशन सामने आ जाती है, हमें उसको ही एंजॉय करना होता है। हम अगर पुरानी बातों पे रोते रहें कि नहीं पहले ये ज़माना था, पहले वो था, तो कोई मतलब नहीं है उसका। खान जहांगीर खान, ये बॉलीवुड में एक ऐसा नाम है जिसने हमें काफी सारी अच्छी फिल्म्स दी हैं। सर कैसे हैं आप? वेरी वेल, थैंक यू सो मच। इस टाइम पर मैं आपके साथ बैठी हूँ। मैंने रिसेंटली इतने सारे अच्छे वर्क्स देखे हैं आपके। पान सिंह तोमर हो गया, गंगूबाई हो गई, आश्रम हो गए। काफी डायनेमिक रोल्स हैं, काफी डिफरेंट हैं सारे एक दूसरे से। तो कैसा रहा सबसे पहले तो एक्सपीरियंस इन सारी ही मूवीज में काम करने का? लर्निंग एक्सपीरियंस है, मतलब जैसे जैसे करते जाते हैं इम्प्रूव होता जाता है। और बट मेरी कोशिश ये रहती है कि मतलब जो एक्सटीरियर एक्टिंग है और जो कैरेक्टर का जो मतलब अलग दिखना, वो पहले कोशिश करता हूँ कि उससे कुछ अलग हो। फिर लास्ट टाइम जो किया था, जैसे पान सिंह किया था, तो फिर राजनीति में सेम ना दिख जाए। तो ये सब कोशिश रहती है। और फिर जो स्टेट ऑफ माइंड होती है कैरेक्टर की, वो मैं कोशिश करता हूँ पकड़ने की, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ। तो प्रैक्टिस भी हमारे उसमें मतलब प्रैक्टिस में है, तो इसलिए उस पर भी मैं बिलीव करता हूँ, कैरेक्टर तैयार करता हूँ। सर आपने थिएटर की बात की। एक चीज अक्सर कही जाती है कि जो थिएटर से होता है ना, उसे सारे के सारे 9 रसों के बारे में काफी अच्छे से जानकारी होती है, जो एक नॉर्मल आर्ट स्कूल से जब कोई ग्रेजुएट होता है अगर कंपेयर करें तो थिएटर आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है? आज तक वो प्ले मतलब कर रहा है अपना रोल। थिएटर का मतलब यही है कि आप बहुत ही इनिशियल स्टेज पे जब आप बार बार एक चीज़ करते हो, आप समझिए, तो डेफिनेटली आप थोड़ा अचीव करते हो जो भी आप करना चाहते हो। तो ये जो बार बार करने की जो प्रैक्टिस होती है थिएटर की, वो एक लाइफ लॉन्ग मतलब एक एक्टर को फ़ायदा पहुंचाती है, जिससे वो उसको कैरेक्टर का कंप्लीट करने में और अच्छा करने में उसे मदद मिलती है। श्योरली बहुत मदद करता है ठीक है। थिएटर। पान सिंह तोमर की बात करें, वो शायद एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन मिला, लोगों ने वहां पर एकदम से सराहा। करेक्ट। तो उसके बाद जो प्यार मिला वो किस हिसाब का था और कैसा फील हुआ? वो प्यार तो अभी तक मिल रहा है कि इंडस्ट्री मुझे अभी तक लगातार काम पर काम दिए जा रही है। पान सिंह तोमर की वजह से ही एक्चुअली मैं थोड़ा पॉपुलर हुआ हूँ, और जिसकी वजह से मेरे को आगे जो भी काम मिला है, अभी तक जो मिल रहा है, उसका रीज़न वही फिल्म है। क्योंकि एक तो वो फिल्म थोड़ी सी कहते हैं ना क्लासिक फिल्मों में से एक तरह से फिल्म हो गई। और इरफान भाई की भी वो बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस की वजह से बहुत फेमस रही। फिल्म भी वो बहुत अच्छी रही, कमर्शियली भी हिट रही। तो उसके बाद अभी तक जो है, जो यहाँ तक का सफ़र समझ लीजिए पान सिंह तोमर की वजह से ही है। बट अभी आगे जो मेरे दूसरे काम आ रहे हैं, उसमें मतलब अब जैसे कि एक फ़िल्म है जिसका नाम है हिसाब। उसमें जयदीप अहलावत हैं, शेफाली शाह हैं और विपुल शाह हैं। उन्होंने मतलब उसको फिल्म को डायरेक्ट किया, विपुल शाह ने।
वो भी कम से कम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसके कैलिबर की फिल्म आने वाली है, जिसमें मैं मेन नेगेटिव ही रोल किया हूँ वापस से। तो आई एम वेरी होपफुल अबाउट दैट फिल्म ठीक है। हिसाब। नेगेटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं हम, तो आप नेगेटिव कैरेक्टर्स में काफी अच्छी तरह जचते हैं। तो कोई एक ऐसा क्राइटेरिया सेट हो रखा है कि नेगेटिव रोल ही करने हैं, या फिर हर तरह के रोल्स? डेफिनेटली कोई भी एक्टर ना हमेशा चाहे कैसा भी दिखता हो, कैसा भी हो, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी लाइफ में हमेशा ड्रीम ये रहता है कि वो प्रोटैगनिस्ट का रोल करे, मेन रोल करे। हम्म। तो अभी नेगेटिव रोल्स मैंने बहुत कर लिए। अभी मेरी एक वेब सीरीज आने वाली है जिसका नाम है उधमगढ़। उसमें मैं ही मतलब पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ और मेरी ही कहानी है। जी। तो वो मेरी तमन्ना पूरी हो रही है। तो चाहत वही रहती है, हमेशा ये चाहत रहती है, चाहे कोई कैसा भी एक्टर क्यों ना हो, उसकी तमन्ना यही रहेगी कि वो बेस्ट रोल करे जो स्क्रिप्ट का होता है। तो अब मैंने एक बार कर लिया है, तो अब देखते हैं उसका रिजल्ट, तो और आगे वो बढ़ सकता है। तो हो सकता है ये नेगेटिव रोल से मेरे को फिर वापस पॉजिटिव में आ जाऊँ, मैं कुछ कैरेक्टर्स ऐसे कर लूँ। ठीक है। तो वो जर्नी और चालू किस है। टाइप के रोल्स आपको खास तौर पे अच्छे लगते हैं? जो इंटरेस्टिंग हो, जिनमें कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा मतलब जो एक तो स्टोरी क्रिएटर हो वो। जैसे पान सिंह तोमर में अगर आप देखें तो वो डाकू इसलिए बनते हैं पान सिंह, क्योंकि मुझे मारना है। तो मैं स्टोरी क्रिएटर हो गया ना एक तरह से। जी। तो जो स्टोरी में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल लाने वाला कैरेक्टर हो, और उसमें अगर मान लीजिए वेरिएशन भी हो कैरेक्टर में, तो बहुत अच्छा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपने बात करी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की, हिसाब नाम है ना? तो उसमें जयदीप है। हम देख रहे हैं आए दिन जयदीप ना हमें सरप्राइजेस दे रहे हैं, हाँ। नए-नए सरप्राइज दे रहे हैं। कहाँ हमने हाथीराम को देखा था एकदम धाकड़ वाले रोल में कि एक ठाडा सा जाट है, सबकी बैंड बजा देता है। उसके बाद अभी हमने देखा ज्वेल थीफ का ट्रेलर देखा, वहां पर तो जयदीप पूरे मूव्स कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हाँ। यहाँ पर एक अलग अंदाज दिखाने वाले हैं क्या जयदीप? इसमें एक्चुअली में कॉप ही प्ले कर रहे हैं वो। ठीक है। तो बट डेफिनेटली वो एक वर्सेटाइल एक्टर हैं। तो जो भी काम करते हैं बहुत शिद्दत से करते हैं, वो भी क्योंकि थिएटर से बिलोंग करते हैं। एंड आई लाइक हिम पर्सनली वेरी मच। मतलब वो थोड़े फ्रेंडली भी हैं मुझसे। जी। तो वो वर्सटैलिटी है उनकी, और यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं भी मतलब वर्सटाइल एक्टर कहलाऊं। वो सबसे बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट मुझे लगता है एक एक्टर के लिए, कि आप जो हैं रियल लाइफ में उसके एकदम पर्सनैलिटी के अगेंस्ट में आप रोल करते हो। तो वो एक अच्छा मतलब वो अच्छा फील देता है ये बात, अच्छी फील देती है बात। ठीक है। जैसे अभी आपने बताया कि आप प्रोटैगनिस्ट भी प्ले करने वाले हैं, एक जगह एंटागनिस्ट भी हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि लाइन लगी हुई है, काफी हाँ। सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। हाँ, ये करम है रब का कि मतलब काफ़ी मैं काम कर रहा हूँ। मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ भी एक फ़िल्म की है, बोले चूड़ियाँ, वो भी अभी कंप्लीशन पे है। एक फ़िल्म मैं नितेश तिवारी के साथ कर रहा हूँ, रणबीर कपूर के साथ में। तो ऐसे काफ़ी काम तो हैं, मतलब जो मतलब कुछ शूटिंग हो चुकी है, कुछ ये पाइपलाइन रामायण में। की बात कर रहे थे हाँ, आप? रामायण में भी हूँ, हाँ, रामायण में। उसके अलावा एक फ़िल्म मैं लिख भी रहा हूँ। तो मतलब काम तो है, मतलब तो मैं, और मेरी पसंद का काम है। सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी चॉइस का काम है। क्योंकि अगर मेरे को पसंद नहीं आता रोल या स्क्रिप्ट वगैरह पसंद नहीं आती है, या एक फ़िल्म का एक ग्रेड भी होता है, जैसे कि मतलब सी ग्रेड की कुछ फ़िल्में होती हैं, तो वो सब आपको बहुत ही सिलेक्टिव होना पड़ता है। जी। बट ये मतलब बाय गॉड्स ग्रेस ये अच्छा रहा मेरे लिए कि मैं हमेशा सिलेक्टिव काम कर पाया, और ये मेरी यूएसपी भी रही कि अभी आपने किसी भी ऐसी फ़िल्म में मुझे नहीं देखा होगा जो मतलब जिसका स्टैंडर्ड बहुत लो हो या कुछ जी। ऐसा मेरा कैरेक्टर। तो वो एक रिस्पेक्ट कुदरती बनी रही, और जिसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। रामायण आज के दिन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। पहले तो अगर आप रिवील करना चाहो आपका क्या रोल है उधर? हाँ, रिवील कर सकता हूँ। मैं उसमें एक्चुअली मैं रावण का भाई का रोल प्ले कर रहा हूँ। बाकी ज़्यादा तो डिटेल वो, क्योंकि वो आपको मालूम है अभी वो साइन जी। कराते हैं ना एग्रीमेंट, जिसमें जी आप ज़्यादा बिल्कुल। बता नहीं सकते, नॉन डिस्क्लोज़र। तो फिर भी मतलब मैंने इतना बता दिया कि हाँ, जी। मैं मतलब रावण का भाई बना हूँ। वही नेगेटिव रोल है। तो अभी आगे यश रावण का रोल प्ले कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने बोला जब भी मैं शूटिंग स्टार्ट करता हूँ मैं पहले जाता हूँ, मैं महादेव का भक्त हूँ, पहले जाके आशीर्वाद लेता हूँ। आज रामायण इसलिए ट्रेंड में है क्योंकि यश गए हैं, माथा टेका है उन्होंने, अच्छा। इसलिए रामायण आज ट्रेंड में है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। जी। गुड। तो जैसे हर किसी का एक अपना तरीका होता है हाँ, भगवान में विश्वास रखने का। जैसे हाँ। उन्होंने बोला कि मैं किसी भी फिल्म की शूटिंग करता हूँ तो उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लेता हूँ। आपका कुछ ऐसा है, कोई म रिचुअल जो आप फॉलो करते हैं? मैं हमेशा मतलब
भगवान के आशीर्वाद में ही फील करता हूँ अपने आप को। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू माई गॉड। मतलब हर वक्त मेरे दिल में ना ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में रहता है कि थैंक गॉड, क्योंकि जो मेरी जर्नी शुरुआत से रही, जब मैंने होश संभाला तब से लेकर के आज तक मेरी जिंदगी में यही हुआ कि जो मैंने करने की कोशिश की थी वही मैं कर पा रहा हूँ, वही मतलब मैं आगे करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो उसमें मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ। तो मैं ऐसा नहीं कि मतलब मैं पर्टिकुलर उस पर, बट मैं बहुत रिलीजियस हूँ और मैं हमेशा थैंकफुल रहता हूँ गॉड का। तो ये मेरे ख्याल से यही इसका जवाब है। अभी हम देख रहे हैं काफी ज्यादा शिफ्ट आया है सिनेमा की बात करें जब से ओटीटी ने थोड़ा सा टेक ओवर किया है चीजें। बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं जो कि थिएटर में नहीं आती, ओटीटी पे आती हैं। कुछ लोग ऐसा है जो थिएटर में जाकर मूवी देखना छोड़ चुके हैं कि भाई ओटीटी नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी, प्राइम पे आ जाएगी, तब देख लेंगे। तो ये शिफ्ट को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, जैसे कहते हैं ना, प्रकृति है, मतलब नियम है, प्रकृति का नियम है बदलाव। तो ये शिफ्ट हमेशा होता ही रहता है और होता ही रहेगा। तो हमको जब भी जो सिचुएशन सामने आ जाती है हमें उसको ही एंजॉय करना होता है। हम अगर पुरानी बातों पे रोते रहें कि नहीं पहले ये जमाना था, पहले वो था, तो कोई मतलब नहीं है उसका। ये बदलाव ही हमारी जिंदगी में भी सब चेंजेस होते ही रहते हैं। अगर आप देखें दुनिया घूम रही है तो हर चीज मतलब उस तरह से घूम रही है। तो मैं तो हर पल को और हर उसको एंजॉय करता हूँ। मेरे लिए कुछ बेसिक फर्क नहीं है, बट क्योंकि आगे बढ़ रही हैं चीजें तो मेरा भी दिमाग आगे बढ़ रहा है, तो उस तरह से मतलब मैं अपने आप को एकोमोडेट करता हूँ। ठीक है। जब भी हम आपका नाम गूगल करते हैं एक चीज बहुत ज्यादा आती है, यहाँ पर किताब भी रखी हुई है, सुपर ह्यूमन यू आर अशरफुल मखलूकात है। मतलब इसका मतलब आप गॉड की बेस्ट क्रिएशन है। अभी अगर आप मान लीजिए आपको बोले कि आप चांद जैसी लग रही हैं, तो आप शायद उसको कॉम्प्लीमेंट लें, या कोई आपको बोले कि आप फरिश्ते जैसे हो तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट दें। जबकि ऐसा है कि आप चांद से भी बेहतर हो, क्योंकि आप ह्यूमन हो, आप बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड हो। मतलब आपसे बेहतर कुछ नहीं है। अब जैसे बैक पेज पे हम ऐसा है कि हम अपने आप को ऐसा समझते हैं, जबकि हम एक्चुअली में गॉड ने हमें ये बनाया है। तो हम बेस्ट क्रिएशन है, हम चांद पे भी चले गए। तो हम सब एक हैं, हम एक ही फैक्ट्री का माल है और हमारा क्रिएटर एक है। ये इस बुक का वो है कॉन्सेप्ट। और इसमें जितने भी गिनीज बुक के रिकॉर्ड तोड़ने वाले सुपर ह्यूमन है, सर्टिफाइड सुपर ह्यूमन, उन्होंने जो मतलब टाइम एंड अगेन जो रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं माइंड के और ह्यूमन बॉडी के, तो और वो जो जिस लिमिट तक पहुंचे हैं, इनफैक्ट एक्चुअली में क्या है कि उनमें और हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कोई फर्क नहीं है। जैसे आईफोन 16 का जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेम है ना, एग्जैक्टली हर ह्यूमन का सेम है। तो मैं इस किताब में साइंटिफिकली ये प्रूव कर रहा हूँ कि आप बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड हो। तो बट सुपर ह्यूमन हो आपके अंदर सुपर पावर्स हैं, आप उसको ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज यूज कर सकते हो। सुपर ह्यूमन है, एवरीबडी इज ए बॉर्न सुपर ह्यूमन। ऑफ कोर्स, बिकॉज क्या है उनमें और हम में क्या फर्क है? जो सर्टिफाइड सुपर ह्यूमन है उनमें हम में क्या फर्क है? उन्होंने एक माइंड का या बॉडी का कोई रिकॉर्ड तोड़ा है ना। तो आप किसी और लाइन में काम कर रहे हो, किसी ने किसी और लाइन में काम किया है, तो सब अपने अपने लेवल पे तो कर ही रहे हैं ना। तो सब आपके पास फ्री विल है और आपके पास ये पावर है कि आप मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट हासिल कर सकते हो अगर आप मेंटली फोकस होते हो तो। अब जो जितने भी प्लेयर्स हैं, ओलंपियंस हैं, जो भी हैं, उन्होंने जो अपना बेस्ट निकाला है, तो उनमें और आप में क्या फर्क है? बताइए, क्या फर्क? कुछ फर्क नहीं है। तो मतलब सुपर ह्यूमन की जो डेफिनेशन है वो ये बोलेंगे कि जो मतलब अगर नॉर्मली हम देखें जो सर्टिफाइड है कि उन्होंने कोई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। नहीं, उसकी सुपर ह्यूमन की तो एक्चुअली में डेफिनेशन ये है कि हम्बल और मेंटली स्ट्रांग जो ह्यूमंस है ना, वो सुपर ह्यूमंस है। मेंटली स्ट्रांग मतलब आप सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एक रोबोट होते हैं, रोबोट में क्या है कि साइंटिस्ट अभी इमोशन डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमंस में से इमोशंस निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोग इमोशनली करप्ट होते जा रहे हैं। हम इमोशनली सही से जीते नहीं है। हम अपने इमोशंस को मतलब नफरतों में डाल देते हैं, छोटी मतलब हम दूसरे से बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। ये सब होता है ना कि किसी ने उसने मेरे को ये बोल दिया, तो अब हमने लिया कि नहीं लिया। अब किसी ने मान लो मुझे कन्नड़ में गाली बकी, तो मैंने नहीं समझा, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मेरे को मेरी लैंग्वेज में गाली बक दी तो मैं उसको सारा दिन लेकर के चलूंगा। हो सकता है जिंदगी भर याद रखूं कि मेरे को उस बंदे ने मतलब मेरे साथ मिसबिहेव किया। तो ये चॉइस का मामला है। जो ह्यूमंस के पास सबसे बड़ी पावर जो दी है ना रब ने, वो ये दी है कि हमारे पास चॉइस का मामला है। आज ही इंस्टेंटली आप एनलाइटन हो सकते हो अगर आप मतलब चाहते हो तो। और एनलाइटनमेंट क्या है?
एनलाइटनमेंट वही है कि आपको सच सच दिखाई दे, झूठ झूठ दिखाई दे, काला काला दिखाई दे और सफेद सफेद दिखाई दे। दूसरों के परसेप्शन पे आप ना चलो। अभी जब बच्चे होते हैं, हम 4-5 साल के होते हैं, तो सब बच्चे एनलाइटन होते हैं, उनके अंदर झूठ मिक्स नहीं होता है। लेकिन जब धीरे धीरे जब हम बड़े होने लग जाते हैं तो हम डिसएनलाइटन हो जाते हैं, क्योंकि जब हमें यकीन हो जाता है कि मम्मी पापा के झूठ चल रहा है, आपस में भाई बहनों का झूठ चल रहा है, मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, बराबर वर्ल्ड वाइड, मतलब ये, तो हमें पता लग जाता है, फिर हम यकीन कर लेते हैं कि हम झूठ के बिना नहीं जी सकते, तब हम डिसएनलाइटन शुरू हो जाते हैं। तो ये एनलाइटनमेंट का तरीका है कि आप अपनी सुपर पावर्स को समझो। आप ह्यूमन हो, जो चांद पे भी चला गया आप में, और उसमें कोई फर्क नहीं है। ह्यूमन एक ऐसी चीज है कि जो अगर अपने आप को इम्प्रूव करे तो क्या से क्या कर सकता है, लेकिन अगर गिर सकता है तो इतना गिर सकता है कि वो कचरे से भी बुरा लगेगा। तो ये हमारे अंदर वो है, और ये लाइफ एक टेस्ट है जिसका प्रूफ है कि हमारे पास ये फ्री विल है कि मैं मतलब किसी को डिसरिस्पेक्ट भी कर सकता हूँ, मैं किसी के साथ रिस्पेक्टफुली भी जी सकता हूँ। तो ये फ्री विल है। तो इसका मतलब अभी जैसे मान लीजिए हिटलर ने 6 मिलियन लोगों को मार दिया, तो रब ने या नेचर ने उसे पावर क्यों दी? क्यों दी? मतलब इतने आदमी को अपने क्यों, नेचर के थे ना वो लोग जी। या रब के थे, रब ने क्यों मरने दिया उनको? क्यों मतलब ऐसा जुल्म होने दिया? या आज की तारीख में भी कुछ लोग हैं, नेतान्याहू जैसे जो लोग मतलब लोगों को मार रहे हैं, तो उनके पास क्यों उनको ये पावर दी गई है? ये पावर इसलिए दी गई है कि ये सब टेस्ट पे है। जो नेकी करते हुए मर गए वो सब सक्सेसफुल है, उनकी लाइफ शुरू हो गई, इटर्नल लाइफ शुरू हो गई। ऐसा ही हर रिलीजियस आदमी मानता है ना कि भाई मतलब मरने के बाद मेरी एक और लाइफ है, और 93% तो ये लोग मानते हैं ना, 7% जो एथीस्ट है। अदरवाइज पूरे वर्ल्ड में 93% ये मानते हैं या तो जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगी, अप्सरा मिलेगी, दारू मिलेगी, ये सब बातें मतलब कॉमन ही है एक्चुअली में। सब में यही है ना कि हमारी इटर्नल लाइफ होगी। ये लाइफ शॉर्ट लाइफ है, ये फिल्म के टीजर की तरह है, और फाइनली इटर्नल लाइफ शुरू होगी जिसमें मतलब हमारे को बताया गया कि ये होगा। तो वो एकदम सच दिखता है ना वो, क्योंकि एक आदमी के पास ऐसे पावर कैसे हो सकती है कि उसने 6 मिलियन लोगों को मार दिया। इसका मतलब हम वो भी टेस्ट पे है कि उसके पास इतनी पावर दी गई, उसने उस पावर का मिसयूज किया। एक अमीर आदमी, एक गरीब आदमी, एक बहुत गरीब आदमी, ये रब का क्या इंतजाम है? भाई गरीब आदमी का ये है कि तू उसने खाना खाने के लिए, सरवाइव करने के लिए कुछ गलत काम तो नहीं किया, और अमीर का ये कि तुझे दिया है कि तूने गरीबों को बांटा कि नहीं बांटा। तो ये टेस्ट लेकिन अगर आज की मतलब जनरेशन में देखें तो जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। वो हमारी सोसाइटी का या मतलब पॉलिटिकली डिजाइन है वो, इसलिए क्योंकि जो हर आदमी ना स्लेव बनाना चाहता है। अभी जैसे स्लेव बनाने का वो है, जैसे इवन फैमिली में देखो तो मतलब सास जो है बहू को स्लेव बनाना चाहेगी, या बहू सास को स्लेव बनाना चाहेगी। बाप बेटे को चाहेगा कि मेरे गुलाम की तरह मतलब बेटा रहे, या बेटा ही चाहेगा एक सर्टेन एज के नहीं मेरा बाप मेरी बात में। तो हर तरह ये सिस्टम चलता रहता है कि कोई किसी को गुलाम बना सकते हो। अभी जो जितनी भी स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ाई की जाती है, आपको नौकर बनाने की पढ़ाई की जाती है ना। सारी जो मैक्सिमम पढ़ाई है वो नौकर बनाने की है ना। या तो आप मतलब जॉब करोगे किसी का, लेकिन वो उसके आप एजेंडे पे काम कर रहे हो। तो ये आपके पास, आपको ये देखना है कि आप मतलब या तो आप पैसिव होकर के मतलब गरीब होना चाहते हो, या आप अमीर हो सकते हो। अब इस बुक का जो सब टाइटल है वो यही है कि रिच और हेल्दी लाइफ कैसे जिए। मैं 61 साल का आदमी हूँ। अब 61 साल का आदमी होने के बावजूद मेरे को 35 और 40 साल के रोल में मिल जाते हैं। तो एटलीस्ट मैं मतलब आधा तो सच बोल रहा हूँ इस किताब के थ्रू कि मतलब आप हेल्दी रह सकते हो। मैं सुपर ह्यूमन ब्रीदिंग की टेक्निक मतलब जैसे बाबा रामदेव के एक्सरसाइज करवाते हैं, प्राणायाम कराते हैं, मैं भी वो सब करता रहा हूँ। लेकिन सुपर ह्यूमन विम हॉफ हैं जो आइसमैन करके हैं, जो हॉलीवुड में मतलब वो ब्रीदिंग टेक्निक सिखा रहे हैं, तो वो मैं सिखाना चाहता हूँ। बॉलीवुड में मैं जिस भी यूनिट में काम करता हूँ मैं एक्चुअली में सिखाता भी हूँ उनको, बट अब किताब के जरिए मैं उस ब्रीदिंग को सिखाना चाहता हूँ। वो समझ लीजिए कि मैं पिछले 10 सालों से प्राणायाम कर रहा हूँ, और पिछले 10 सालों से ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ। तो वो ब्रीदिंग क्या प्राणायाम जो है मतलब कोई आदमी बैठ करके इतनी देर तक शायद ना करे या उतना टाइम ना हो, लेकिन ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है सुपर ह्यूमन विम हॉफ की, वो आप लेट करके 15 मिनट कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं, या फ्रेश होने के बाद कर सकते हैं, कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली हमारी जिंदगी जो हमारी सांसों पर निर्भर है। अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा होता है जैसे आपका टैंक जो है, पेट्रोल टैंक, फ्यूल टैंक जो है वो ऑलरेडी भर गया। अगर आप सुबह सुबह कर ले तो आपके 24 आवर्स के लिए आपको आपने टैंक फुल कर लिया, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली। तो आपका क्या होगा कि आपका जो लाइफ का आगे उम्र बढ़ने के बाद जो डैमेज होगा वो बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा। उसका होना तो है ही, क्योंकि बॉडी ऐसी बनाई गई।
लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस जाएगा। माइंड हमेशा खिला रहेगा, बातें हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। आप छोटी ही बात नहीं सोचेंगे कि मेरे को छोटी चीज अचीव करनी है, बड़े से बड़ा बड़ा aim सोचेंगे। हाँ, रखेंगे। अगर आप कोई आज सोच रहे हो कि 1 करोड़ रुपए कमाने आपका ड्रीम है, तो आप 100 करोड़ के, 1000 करोड़ के आप ही करने वाले हो। तो ये बुक के थ्रू मैं आपको अडानी अंबानी तो हूँ नहीं जो मैं बताऊं कि मतलब अमीर कैसे बनूं, बट आप मेंटली अगर हेल्दी होगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आप खुद ही कर लोगे अपना, और अमीर खुद बन जाओगे। अच्छा, इधर थोड़ा एंड में आते आते ना, मैं आपसे सिर्फ 5 लेसन्स जानना चाहूंगी जो हमारी ऑडियंस को मिल सकते हैं ये किताब पढ़ने के लिए, और वो थोड़े मोटिवेट भी हो जाएंगे कि नहीं हाँ, उन्हें ये पढ़नी है। ठीक है, 5 लेसन्स बता दीजिए। 5 लेसन। उसमें एक तो ये है कि सबसे पहले आप अपनी खुद की वैल्यू समझें कि आप बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड है। ये हर धर्म में बताया गया है। अगर हिंदू धर्म के हिसाब से कहा जाए तो ये बोला गया है कि 80,000 डिफिकल्ट लाइफ जीने के बाद, है ना, 80,000 योनियों निकलने के बाद में कहीं इंसान की पावर मिलती है। तो आप सोचो 80,000 के बाद ये वाली लाइफ मिली है, तो हम अपनी कितनी डी वैल्यू कर रहे हैं। अगर हम रिलीजियस हैं होते हुए भी इस बात को अगर वो करें, तो आप सबसे पहले ये समझो, आप टॉप एंगल में नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू समझो। आप रिलीजन भी निकाल दो, आप इसको रिलीजन से भी मतलब वो कर दीजिए फ्री। जैसे इवन इस्लाम में भी बोला गया कि आप अशरफुल मखलूकात हो, बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड हो। यही मतलब हिंदुइज्म में बताया गया, यही है कि हम मतलब बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड है। तो सबसे नंबर 1 बात तो यही है कि आप अपनी खुद की पावर समझिए। जब आप ये समझने लगे, दूसरी बात ये जो मतलब ये ब्रीदिंग आप करेंगे ना, तो आपकी ये माइंड और बॉडी है, इस बात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो बात है, इसको समझना। इस किताब में ये बताया है कि हमारा जो मैकेनिज्म है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी आत्मा है या नहीं, तो आप क्या बोलेंगी? है। हाँ, तो लेकिन साइंस तो उसको नहीं मानता। अब ये आप रिलीजियस आदमी इंसान हो तो इसलिए आप ये बोलते हो मेरी आत्मा है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी आत्मा नहीं है, आप ही आत्मा हो। तो ये मैकेनिज्म समझिए। मैं आत्मा हूं, अगर मैं अभी 1 घंटे बाद मर जाता हूं तो मैं चला जाऊंगा, ये डेड बॉडी होगी, करेक्ट है? तो इसका मतलब मैं आत्मा हुआ ना। जैसे आयरन मैन का सूट है, उसके अंदर मैं हूं आयरन मैन, मतलब वो जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है, वो मैं अपनी बॉडी के सूट के अंदर में हूं। तो ये बॉडी और माइंड जो मेरा स्लेव है, जैसे कि गैजेट है, मोबाइल होता है, एग्जैक्टली सेम ही हमारा स्लेव है। तो हमारा जितना भी टाइम है यहाँ पर है, तो हम इस बात को अगर समझ जाते हैं कि बॉडी और माइंड तो हमारा स्लेव है, तो हम बहुत ज्यादा अपने ऊपर फिर कंट्रोल कर सकते हैं ना जी। तीसरी बात, इमोशनली आपको बहुत करेक्ट जीना होगा, क्योंकि इमोशन बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप जरा सी बात किसी के माइंड में लगा करके आप अपने 6 घंटे बर्बाद कर सकते हो। और आप ये भी सोच सकते हो कि भाई उसकी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी है, आप उसको मतलब ये समझ सकते हो ना कि आप सुपर ह्यूमन आइडिया समझ रहे हो, लेकिन वो आदमी नहीं समझ रहा है। आप अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हो, आप वैल्यू समझ रहे हो, वो नहीं समझ रहा है। वो आपको डिसरिस्पेक्ट अगर कर रहा है, उसको महसूस हो रहा है कि उसे मतलब एक कोई प्लेजर मिल रहा है, तो वो बेवकूफ है ना। बेइज्जत तो वो खुद हो रहा है, क्योंकि इज्जतदार आदमी को कौन बेइज्जत कर सकता है। तो ये 3-4 चीजें जो मतलब ये। दूसरी बात ये कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो ना, वहां पे आपको मतलब एक कहते हैं आपको बिलीव कंफर्म होना चाहिए कि यू विल अचीव दिस, ये श्योर शॉट होना चाहिए। क्योंकि अब आप देख लीजिए पूरे वर्ल्ड वाइड देख लीजिए, कितने जो हीरो जीरो से हीरो बनते हैं, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं भाई। शाहरुख खान भी जीरो से हीरो बना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बना। सिर्फ फिल्म लाइन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने मोदी जी देख लीजिए कितने जीरो से हीरो बने, या कितने ज्यादा लोग हैं। तो वो आप में और उनमें क्या फर्क है? तो आप क्यों नहीं मतलब नेक्स्ट लेवल पे सोचते हो? तो हर इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट मेरे को क्या स्कीम दे रही है, या गवर्नमेंट, अरे भाई वो गवर्नमेंट वाला भी एक ही आदमी है, आप भी खुद एक आदमी हो। तो आप खुद करो ना अपने लिए, आप मतलब देश के लिए क्या कर सकते हो वो देखो। आप हमेशा हमें ये क्यों कहें कि मतलब कोई हमारी मदद के टॉप एंगल में सोचो। इस ग्लोब पे हमें नेचर ने पूरे कितने सारी गैलेक्सीज हैं, कहीं एलियंस क्या डिपेंड कर रहे होंगे गवर्नमेंट के ऊपर? या जहाँ पे जितनी भी गैलेक्सीज, इतनी सारी डिफरेंट गैलेक्सीज हैं, जहाँ पे भी जो लोग हैं, सिर्फ हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा कोई कर दे। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये फाइनल बात है कि आपको मरते दम तक खुद करना होगा जी। आप किसी से मतलब उम्मीद तो कर सकते हैं कि वो आपकी सपोर्ट कर देगा, लेकिन आप डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि मरते दम तक आपको करना है। तो ये है फाइनल बात कि आपको खुद को ही बुलंद करना है। कहते ना खुद ही कर बुलंद इतना। तो क्या होता है कि अगर मेरे को मान लीजिए जैसे कोई प्रधानमंत्री आदमी मोदी जी बने, तो पहले उसके काबिल बने फिर बने ना। तो हमको पहले काबिल बनना होता है। अगर हम 99 पॉइंट पे भी होते हैं ना, तो हम
को नहीं मिलती है वो चीज़, बट हमको कंप्लीट करनी होती है 100% पे, बिल्कुल। तब कहीं वो जाकर के बात होती है। तो 5वीं बात ये समझ लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा आपसे फिल्मी लाइन से लेकर सुपर ह्यूमंस के बारे में जानने में। हाँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी सारी एक और चीज़ें बात मैं जानी। ऐड करना जी। चाहूँगा, मैंने सुपर ह्यूमन बैंक ऑफ टैलेंट जो है ना, मतलब इस तरह से एक प्लेटफ़ॉर्म बना दिया, एक वेबसाइट बना दी है, क्योंकि आप देखो फ़िल्मों में स्ट्रगल करने के लिए बेचारे कितने ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं, उनको परेशानी होती है। तो मैंने एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म बना दिया है superhumanur.com करके, जिसमें मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से उनको कास्ट किया जा सकता है, तो वहाँ पे ओके। लोग रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये काम की बात है, बिकॉज़ जी। बहुत सारे एस्पायरिंग लोग हैं, और उसमें सिर्फ़ ये नहीं है कि एक्टर्स के लिए ही है, उसमें जिस लाइन से भी कोई कैमरामैन है, कोई कुछ है, तो सब लोग वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड से उनको कास्ट कर सकता है। और ये बुक जो है मतलब आप पढ़ें, जिससे डेफिनेटली आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, ये मेरा वादा है। वरना आप मेरे को किताब वापस करने, मैं उसके पैसे वापस करूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ इसकी, कि मैं मनी बैक गारंटी दे करके आपको ये किताब दे रहा हूँ। आप जैसे ही इस थॉट को समझ जाएंगे, फिर आपको मुझसे कुछ नहीं पूछना है, फिर आप खुद ही अपने आप ही सुपर ह्यूमन समझ जाओगे। ऐसा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ कि मैं गुरु ऑलरेडी आ चुके हैं, राम जी आ चुके हैं, कृष्ण जी आ चुके हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, जीसस आ चुके हैं, ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये सब आ चुके हैं, ये सब मैसेंजर्स हैं। हमको अगर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, हमें अपने अपने मैसेंजर के रास्ते पे ही चलना है, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, जी। अगर हम वाकई में मतलब इंसान की लाइफ जीना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, जितनी भी चीज़ें आपने बताई डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। थैंक आई यू सो होप मच। पब्लिक इस बुक को रीड करे और जो आपकी वेबसाइट है वहाँ पर आपको ढेर सारे लोग मिलेंगे। आई होप लोगों के सपने पूरे हो। थैंक यू सो मच। ये आप जो है ना मतलब अमेजोन से भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, नोशन प्रेस से भी ले सकते हैं, और मेरा जो वेबसाइट है, जो बैंक ऑफ टैलेंट है, दैट इज superhumanur.com, तो उस पर भी आप जाकर के अपने आप को फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच।